Hello everyone, welcome और वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी स्पेशल एजुकेशन। आप सभी की रिक्वेस्ट पे आज हम पार्ट बी का सिलेबस डिस्कस करेंगे कि आपके पार्ट बी में आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहले मैं आपको सारा सिलेबस एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद लास्ट में मैं आपको पार्ट बी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी कि आप अपनी प्रेपरेशन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमारा सबसे पहले टॉपिक रहेगा ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसे कि आप सबको पता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर आपके आ जाएंगे थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, सोशल डेवलपमेंट हो गया। उसके बाद आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो डिफरेंस होता है वो आएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, एंड आपके सभी डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स इसमें आ जाएंगे। ये था हमारा पहला टॉपिक, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्टेम्प्ररी इंडिया एंड एजुकेशन। इसके अंदर आपकी जितने भी फिलोसफीज हैं, आपके जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, आपकी जितने भी इक्वालिटी और सोशल जस्टिस हैं, एजुकेशन की पॉलिसीज हैं, करंट इश्यूज इन एजुकेशन है, ये सभी आ जाएंगे। मतलब आपके जितने भी 17 to 18 एक्ट्स है, कमिटीज है जो स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड बनी है, तो सारी इसके अंदर आ जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लर्निंग, टीचिंग एंड असेसमेंट। इसके अंदर आपका आएगा कि हाउ चिल्ड्रन लर्न, बच्चे कैसे लर्न करते हैं, लर्निंग की कितनी थ्योरीज है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होता है, इसमें आपका टीएलएम भी आ जाएगा, इसमें आपका असेसमेंट का सिस्टम आ जाएगा और आपकी इवैल्यूएशन की टेक्निक्स आ जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पेडागोजी ऑफ साइंस। साइंस की पेडागोजी आएगी, नेचर ऑफ साइंस एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग साइंस। हम साइंस को कैसे पढ़ा सकते हैं, हम कैसे लेसन प्लानिंग करेंगे, हम स्पेशल बच्चों के साथ कैसे साइंस को पढ़ाएंगे, उन्हें कैसे टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे। ये सारी चीजें आपकी इस टॉपिक में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। इसमें भी आपका मैथमेटिक्स के टीचिंग मेथड जितने भी हैं, आपका जो जो थ्योरीज है मैथ से रिलेटेड, मैथ्स के रिसोर्सेज हो गए आपका टीचिंग मैथ्स टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, आप डिसेबिलिटी वाले या CWSN वाले बच्चों को कैसे मैथ्स एक्सप्लेन करेंगे, तो ये सारी चीजें इस टॉपिक में आ जाएंगी। नेक्स्ट है आपका पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस। इसमें भी सेम रहेगा कि सोशल साइंस का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके स्कोप क्या है, करिकुलम की प्लानिंग आप कैसे करेंगे, आप कौन से मेथड यूज करेंगे, आप सोशल साइंस की एक अच्छी टीचर कैसे बन सकते हैं, एंड सेम कि आप स्पेशल बच्चों के साथ सोशल साइंस को कैसे पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है आपका पेडागोजी ऑफ हिंदी। हिंदी को आप कैसे पढ़ाएंगे, क्या क्या लैंग्वेज स्किल यूज होंगी, हिंदी का करिकुलम कैसे बनेगा, टीचिंग मेथड्स आप कौन से यूज करेंगे, आप बच्चे के लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कैसे कैसे बढ़ाएंगे, कैसे इंक्रीज करेंगे, तो ये सारा इस टॉपिक में आ जाएगा। नेक्स्ट आएगा आपका पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। इसमें आप करेंगे लैंग्वेज लर्निंग कि आप कैसे इंग्लिश को समझाएंगे, कैसे बच्चे को लर्न करवाएंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग, आप इंग्लिश को कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को, क्या क्या प्रिंसिपल्स होंगे, लेसन प्लानिंग आप कैसे करेंगे, मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, सेम क्या मेथड आप यूज करेंगे और कौन से टीचिंग एड्स या टीचिंग TLM यूज करेंगे आप, तो ये सारा इस टॉपिक के अंदर आ जाएगा। आपका नेक्स्ट टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आपका इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, इंक्लूजन और इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस होता है, RPWD एक्ट 2016 क्या बोलता है, बैरियर फ्री एजुकेशन क्या होता है, क्लासरूम के अडेप्टेशन क्या क्या होती हैं, ये सारा इस टॉपिक के अंदर आ जाएगा। फिर आपकी डिसेबिलिटी स्टार्ट हो जाएंगी। टोटल 21 डिसेबिलिटीज है आपकी, आपको सारी ही डिसेबिलिटी कवर करनी है। सबसे पहले आपका सेंसरी डिसेबिलिटीज कौन सी है, आपका हियरिंग इंपेयरमेंट हो गया एंड आपका विजुअल इंपेयरमेंट हो गया। इसमें आपको इसके टाइप्स, कॉजेज, आइडेंटिफिकेशन, एजुकेशनल सपोर्ट, ये सारी ही चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट है आपका न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, जो जिसमें आपका लर्निंग डिसेबिलिटीज आ जाएंगी, SLD, जैसे डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, ये सब आ जाएगा। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या असेसमेंट आप यूज करेंगे, इंटरवेंशन कैसे प्लान करेंगे, ये सभी इसमें आ जाएगा। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में इसके टाइप्स भी आएंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी, आइडेंटिफिकेशन आएगा, असेसमेंट आएगा एंड इंटरवेंशन आएगा। आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा लोकोमोटर एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी, जिसमें आपका सेरेब्रल पाल्सी इंक्लूड होगा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इंक्लूड होगा, स्पाइना बिफिडा इंक्लूड होगा, मल्टीपल डिसेबिलिटीज इंक्लूड होगा
एंड जो जो एजुकेशन एडेप्टेशन आप यूज करेंगे वो सभी इसके अंदर आएंगे। नेक्स्ट रहेगा आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इसमें काउंसलिंग का प्रोसेस कैसा रहता है, सेल्फ एस्टीम आप कैसे डेवलप करेंगे, आप कैसे गाइड करेंगे बच्चों को, बिहेवियर का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ये सभी इसके अंदर इंक्लूड होगा। नेक्स्ट है आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसे ECCE बोलते हैं। इसमें आपका अर्ली चाइल्डहुड की डेवलपमेंट कैसे होगी, प्री स्कूल एजुकेशन क्या होता है, इंक्लूसिविटी को आप कैसे इंक्लूड करेंगे प्री स्कूल में, प्ले बेस्ड लर्निंग क्या होती है, एंड इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सर्विस प्लान IFSP, ये भी आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, जिसे हम ABA बोलते हैं। इसके प्रिंसिपल आएंगे, इसके रेनफोर्समेंट, इसका बिहेवियर मॉडिफिकेशन, पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट एंड आपका क्लासरूम बिहेवियर मैनेजमेंट, ये सारी ही चीजें इसमें इंक्लूड होगी। जैसे आपका प्रिंसिपल हो गया, रेनफोर्समेंट हो गया, बिहेवियर की मॉडिफिकेशन टेक्निक्स हो गई, आपका पॉजिटिव इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करेंगे, आप पॉजिटिव बिहेवियर कैसे क्रिएट करेंगे, ये सभी चीजें ABA में इंक्लूड होंगी। नेक्स्ट इज CBR, जिसे हम कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन बोलते हैं। इसमें आपका रिहैबिलिटेशन कैसे आप करेंगे कम्युनिटी में, फैमिली का क्या पार्टिसिपेशन रहेगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं, सोशल इंक्लूजन क्या होता है, ये सभी चीजें इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। नेक्स्ट आपका है ICT, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आप इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब आप कैसे टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे बच्चों के लिए, स्कूल में, क्लासरूम में, हर जगह। असिस्टेड टेक्नोलॉजी क्या होती है, ई लर्निंग क्या होता है, स्मार्ट क्लासरूम क्या होता है, एंड एजुकेशनल सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सो ये सारी ही चीजें इसमें इंक्लूड होंगी। आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जेंडर एंड डिसेबिलिटी। जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं, जेंडर इक्वालिटी क्या होती है, ये सभी इसमें इंक्लूड होगा। राइट्स क्या क्या है, एम्पावरमेंट कैसे होगी वुमेन की, डिसेबिलिटी वाले बच्चों की, वुमेन विद डिसेबिलिटी के साथ आप कैसे बिहेव करेंगे, कैसे एम्पावरमेंट होगी उनकी, कैसे आप उनको इक्वल राइट प्रोवाइड करेंगे, इंक्लूसिव सोसाइटी क्या होती है, ये सारा ही इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट इज ब्रेल एंड असिस्टिव डिवाइस। ब्रेल आप कैसे पढ़ाएंगे, कैसे कैसे लिखते हैं, ब्रेल के क्या क्या डिवाइसेस हैं, असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्या है, लो विजन एड्स क्या है, ये सारा ही इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा एंड ये आपका विजुअल इम्पेयरमेंट के अंडर भी आता है। नेक्स्ट इज ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी। सेफ मूवमेंट स्किल्स क्या होती हैं, केन टेक्नोलॉजी क्या होगा, आपका इन्वायरमेंटल अवेयरनेस क्या होगा, ट्रैवल स्किल्स क्या होंगी, ये सारे ही आपका लोकोमोटर डिसेबिलिटी में भी कवर होगा। क्या कि जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले हैं वो कैसे मूव करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे, कैसे ट्रैवल करेंगे, सभी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी एंड इसमें हम बाकी डिसेबिलिटी भी इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन ऑप्शन, ये हियरिंग इम्पेयरमेंट वालों के लिए है कि वो इंडियन साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं, वो ऑडिटरी वर्बल अप्रोच का यूज करते हैं, वो ओरलिज्म का यूज करते हैं एंड वो टोटल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका AAC, जिसे हम बोलते हैं ऑगमेंटेटिव एंड ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन। इसमें आपका कम्युनिकेशन बोर्ड इंक्लूड होता है, पिक्चर कम्युनिकेशन होता है, PECS इंक्लूड होता है, असिस्टिव कम्युनिकेशन डिवाइसेस यूज होते हैं। तो ये सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट आपका मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसमें आपका डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, ये सारा ही आ जाएगा। SLD के टाइप्स, आप उसे कैसे पढ़ाएंगे, क्या क्या रेमेडियल टीचिंग देंगे, क्लासरूम एकोमोडेशन कैसा होगा, ये सभी चीजें इसमें इंक्लूड होंगी। नेक्स्ट इज वोकेशनल ट्रेनिंग एंड जॉब प्लेसमेंट। इसमें वोकेशनल रिहैबिलिटेशन होगा, आप उन्हें स्किल सिखाएंगे जिससे वो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, स्किल का डेवलपमेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो गया एंड प्लेसमेंट का क्या प्रोसेस रहेगा, ये सभी चीजें इसमें इंक्लूड होंगी। अब इसमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसको आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसके आइडेंटिफिकेशन हो गया, असेसमेंट टूल्स हो गया, करिकुलम का अडेप्टेशन हो गया, टीचिंग स्ट्रैटेजीज हो गया, असिस्टिव टेक्नोलॉजी एंड फैमिली सपोर्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके टाइप, सारी चीजें आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। आपका नेक्स्ट पार्ट रहेगा असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड, कि आप कैसे असेसमेंट करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बच्चे की नीड्स को, जिसमें आपका हियरिंग असेसमेंट, स्पीच असेसमेंट, लैंग्वेज असेसमेंट, एजुकेशन असेसमेंट और नीड आइडेंटिफिकेशन, ये सारा इसमें इंक्लूड होगा। फिर है आपका बेसिक रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, आपको रिसर्च बनाना पड़ता है, आपको डेटा कलेक्शन करना पड़ता है, मीन
मॉड, मीडियन निकालना पड़ता है, एजुकेशनल रिसर्च करनी पड़ती है, सारा इसमें आ जाएगा कि कैसे आप अपने डाटा को मेंटेन करेंगे। आपका लास्ट टॉपिक रहेगा टीचिंग एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी, जिसमें आपका इंक्लूड होगा लर्निंग एंड टीचिंग। इसमें मेनली आपका क्या क्या रहेगा कि आप जब पढ़ाते हैं किसी स्कूल में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे वहां पे। आपका असेसमेंट हो गया, आपका करिकुलम हो गया, आपका जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी हो गया, पेडागोजी हो गया हर एक सब्जेक्ट का, ड्रामा, आर्ट, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। तो मेनली इट इज रिलेटेड टू आपका टीचिंग सिस्टम, आपके जो जो मेथड्स होंगे, आपका करिकुलम होगा, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करेंगे, जेंडर इक्वालिटी कैसे प्रोवाइड करेंगे, पेडागोजी क्या रहेगी, इसमें ये सारी चीजें इंक्लूड रहेंगी। मैंने अभी आपके साथ पूरा पार्ट बी का सिलेबस डिस्कस करा है। ये सिलेबस आपका DATE+B की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी दिया हुआ है। मैंने उसी को ही थोड़ा शॉर्ट करके आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। आई होप आपको पार्ट बी का सिलेबस क्लियर हो चुका है कि आपको पार्ट बी की प्रिपरेशन कैसे करनी है। पार्ट बी में आपके 100 मार्क्स इंक्लूडेड रहेंगे एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम का 50% आपके पार्ट बी में ही है। आपको सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। अपना टारगेट बना के चलिए कि आपको 85 प्लस या 90 के अप्रॉक्स मार्क्स लेकर आने हैं पार्ट बी में, तभी आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा आपके एग्जाम में। सो अब मैं आपको पार्ट बी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ कि आप यहाँ से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। पहला टॉपिक रहेगा अर्ली आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, heredity and environment, cognitive development, social development, moral development, language development, motivation, childhood milestones, आपका TLM and teaching methods, emotions, educational policies, जितनी भी education policies है सारी, आपका पेरेंटिंग स्टाइल एंड आपका इंटेलिजेंस। अभी मैंने आपको इन टोटल 15 टॉपिक्स बताए हैं। आप पहले इन 15 टॉपिक्स को कवर करिए, इसके पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करिए। डेली मेरे चैनल पे 5 PM रोज शाम को 5 बजे लाइव सेशन होता है जहाँ पे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हैं टॉपिक वाइज। सो अगर आपको पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है तो आप वहां पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सो मेरी कोशिश थी कि मैं आपको पार्ट बी का सिलेबस बताऊं एंड आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊं। सो मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैंने वो मैसेज आपको पास ऑन कर दिया है, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आप ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए एंड इस चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।